सभी लोग एकांत में बैठ जाएं, एक शुद्ध आसन ग्रहण करें। पहले हम प्राणायाम करेंगे, उसके बाद हम फिर ध्यान करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके हम मन को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे। चलिए कपालभाति आरंभ करते हैं। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए, उसे होल्ड करिए। जितनी देर आप रोक सकें। सांस को तब तक रिलीज नहीं करना है जब तक आपको घुटन बेचैनी ना महसूस होने लगे, और फिर मुंह के द्वारा आपको उस सांस को एक्सेल करना है, रिलीज करना है। 5 बार करना है ये। एक और लंबी गहरी सांस। एक बात का ध्यान रखें कि जब आप एक्सहेल करते हैं, सांसों को रिलीज करते हैं, तो तुरंत दूसरी सांस आपको नहीं लेनी है। कुछ सेकंडों तक आपको रुकना है। जैसे कि आप लोग जब मूल बंध मेडिटेशन करते हैं तो उसके जो रूल्स होते हैं आपको वही फॉलो करना है इसमें, कि आपको एक्सहेल करने के बाद कम से कम 2-4 सेकंड जब तक भी आप रुक सकें रुकें। उसके बाद फिर आपको दूसरी सांस इनहेल करनी है, दूसरी सांस लेनी है। ठीक है? हो गया सभी का? सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है, इस वजह से आप लोग बताएं कि आपका हो गया।
ठीक है। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ठीक है। पहले लंबी सी गहरी सांस लेंगे, उसे होल्ड करेंगे और रिलीज करते वक्त हम ओम बोलेंगे, ठीक है। ओम की भी अपनी अपनी सबकी अलग अलग टाइमिंग हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर तरीके से करें। हमारा तो बहुत छोटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, तो ये मत सोचें कि आपको हमें फॉलो करना है। नहीं, हमें फॉलो नहीं करना है, आपको अपने आप को फॉलो करना है। एक बार पहले सूर्य देव को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और फिर उसके बाद हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी रश्मियाँ हमारे हाथ में प्रदान करें, ठीक है। कोई बात नहीं, जिन्होंने कर लिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है ये मानसिक स्नान है, ठीक है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वै अभ्यन्तरा शुचि नतीनीलघनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुण्डरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। चलिए, अब जो आपने सूर्यदेव से प्रार्थना करके जो अपने हाथों में रश्मियाँ एकत्रित की हैं उसे ऐसे रब करें और अपने पूरे शरीर पर लगा लें, ठीक है। देखिए, हमारे 3 शरीर होते हैं, मुख्य 3 शरीर होते हैं। एक होता है भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, जिससे हम सब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, ये हमारा जो शरीर दिखता है, ठीक है। ये हमारा भौतिक शरीर है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। इसे हम स्नान करके साफ कर सकते हैं, इसमें जो भी गंदगी है, जो भी है, लेकिन मंत्रों से हम अपने सूक्ष्म शरीर की शुद्धि करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर है जो कि मंत्रों से शुद्ध होता है, ठीक है, सूक्ष्म शरीर। और उसके बाद होता है हमारा कारण शरीर। कारण शरीर ये वो शरीर होता है जिसमें हमारे जन्म लेने का, दुख भोगने का, सुख भोगने का कारण छुपा होता है। कोई भी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक वो अपने इन 3 शरीरों को खत्म ना कर दे। इस शरीर से आप मर गए तब भी आप सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर में कैद हैं। आपके कर्मों के हिसाब से जो आपका कारण शरीर है, जो भी आप डे बाय डे, जो भी आप एनर्जी, जो ऊर्जा आप क्रिएट करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो एक रीज़न बनता है आपके जन्म लेने का, ना लेने का,
ठीक है, तो पहले भौतिक शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, उसके बाद कारण शरीर, लेकिन उसके अंदर कैद है हमारी सोल, उसके अंदर कैद है हमारी आत्मा। अब ये जब तक कारण शरीर खत्म नहीं होता है, जब तक ये कारण शरीर, तब तक हम धरती पर अपने कर्मों का भुगतान करने आते रहते हैं, बार बार हमें आना पड़ता है। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो जन्मजात बीमारी लेकर आते हैं, जन्मजात बीमारी लेकर आते हैं, किडनी फेल हो गई है, लंग्स खराब हैं, कैंसर है। अब हम सोचते हैं इसने कौन सा कर्म किया जो इसकी क्या गलती है, ये तो मासूम बच्चा है, लेकिन वो अपना पूर्व जन्म का संचित कारण शरीर में जो कर्म था वो लेकर आया है। इसी वजह से जो लोगों को अचानक से बीमारियां होती हैं ना, वो उनके कारण शरीर में पहले से बैठी हुई होती हैं, लेकिन ये इस जन्म की हैं, उस जन्म की हैं, ये सब पता नहीं होता। और फिर पहले कोई भी रोग हमारे कारण शरीर में होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है, उसके बाद धीरे धीरे वो हमारे भौतिक शरीर में उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस होता है कि हमें अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बहुत स्ट्रांग रखना होता है। कारण शरीर में हमें अच्छे अच्छे कर्म एकत्रित करने हैं, बुरे कर्म नहीं करने एकत्रित, क्योंकि वो रीज़न है, वो रीज़न है। अगर आपको रीज़न ही बनाना है धरती पर आने का तो कुछ अच्छा बनाइए, बुरा नहीं। यहाँ पर बिना कारण के, बिना वजह के कुछ भी नहीं होता है इस संसार में, इस दुनिया में। आज हमें कोई चीज़ दिख रही कि बताओ उस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा हो गया, उसका भी एक कारण है। अकारण यहाँ कभी ना कुछ हुआ है और ना कभी कुछ होगा। बस जो कारण होता है उसे हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ स्थूल शरीर तक ही सीमित हैं। लेकिन ध्यान से, प्राणायाम से, योग से हम उस कारण को भी जान सकते हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी होते हैं वो किसी भी व्यक्ति का कारण शरीर देख लेते हैं कि इसका कारण शरीर है जो, उसमें किस किस तरह के कर्म संचित हैं और इन फ्यूचर उसे किस किस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, किस किस तरह की सिचुएशंस का, परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट होना है, ठीक है, वो भी आपके कारण शरीर में पहले से है, वो पहले से है। लेकिन दो चीज़ें होती हैं, आप मेडिटेशन करके उस परिस्थिति को बदल सकते हैं, पर अगर वो कारण शरीर में वो परिस्थिति पक चुकी है, जैसे मान लीजिए अगर कोई महिला गर्भवती है तो जब 2-3 महीने का शिशु होता है तो अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन अगर 9 महीने का हो जाए तो बच्चा पक चुका है, फिर तो माँ के लिए भी खतरा है और उसके लिए तो खतरा है ही है ना। ऐसे ही अगर आपके कारण शरीर में कोई चीज़ पक चुकी है, समझ रहे हैं, कोई कर्म है अच्छा या बुरा जो पक चुका है, जो कई जन्मों का है, आप उसे बहुत बल देते आए हैं, तो फिर आप उसे काट नहीं सकते, चाहे आप दिन रात गंगा जी में क्यों ना खड़े रहें सर के बल, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो पक चुका है अब उसे होना ही होना है। हाँ, आप कुछ अच्छे कर्म करके, कुछ ध्यान साधना करके उसमें जो दुख मिलेगा उससे अपने आप को थोड़ा सा हील कर सकते हैं, थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोगों के जो कर्म होते हैं वो कहते हैं कि हम क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया। वो सब उनके कारण शरीर में चीज़ें पहले से भरी हुई हैं, वो पक चुकी हैं और उन्होंने अभी हाल फिलहाल ध्यान करना शुरू किया है, तो उससे कुछ होगा नहीं। हाँ, ये है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपको कैसे निकलना है इन चीज़ों से, है ना। तो हमारा मेन पर्पस होता है हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन्हें नष्ट करना होता है, तब ये आत्मा उस अनंत परमात्मा में लीन हो पाती है। ये स्पिरिचुअल जर्नी इतनी भी आसान नहीं होती कि हमने 2-4 साल ध्यान साधना कर ली तो हम बहुत परफेक्ट हो गए। अनंत जन्म लगते हैं यहाँ तक आने में, और आप सब कोई साधारण आत्मा नहीं है। अगर आज इस दुनिया की भाग दौड़ को छोड़कर आप यहाँ पर 10 मिनट का भी टाइम देने आए हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके कारण शरीर में ये बीज पहले से डाला गया है, आपने डाला है कई जन्मों से। ये कारण है कि आपको अध्यात्म में रुचि है,
कारण मतलब बुरा नहीं होता, कारण मतलब अच्छा भी कारण हो सकता है, बुरा भी कारण हो सकता है। लेकिन जब इंसान इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है, अच्छा बुरा, तब फिर वो एक शून्य चेतना जिसमें कुछ भी नहीं है, शून्य मतलब शून्य, कुछ भी नहीं, ना अच्छा ना बुरा, ना खट्टा ना मीठा, ना तीखा ना चटपटा, फिर वो उस अनंत में लीन हो जाती है, उस निराकार में लीन हो जाती है। तो आप सब समझ गए ना अच्छे से? देखो, ध्यान करने आते हैं, प्रवचन शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें आप लोगों को समझाना चाहिए। सभी लोग ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में आसन लगा के, सुख आसन लगाकर बैठ जाएं। चलिए आरंभ करते हैं। ध्यान करें अपने नाभि चक्र पर, अपने मणिपुर चक्र पे, कि सूर्य के समान, सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाशित एक सूर्य आपकी नाभि चक्र पर है, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है।
अपने उस प्रकाश से आपके पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। एक गोल्डन लाइट आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपका पूरा शरीर चमक रहा है प्रकाश से। अब आप एक साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप महसूस करें कि आप अंदर से ऊर्जावान हो रहे हैं। सकारात्मक हो रहे हैं। आपके मन में जो भी डर है, जो भी भय है, आपको आत्मविश्वास में कमी लगती है, वो सारी समस्याएं खत्म हो रही हैं। आप हील हो रहे हैं। वो जो आपके नाभि में सूर्य के समान एक चक्र है, जो सूर्य है, जो इस सूर्य से भी करोड़ों गुना ज़्यादा प्रकाशवान है, वो धीरे धीरे आपके आसपास की चीज़ों को भी प्रकाशित कर रहा है। आपके नाभि चक्र से निकलने वाली ऊर्जा जो सूर्य के प्रकाश की तरह है, वो धीरे 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 फैल रही है। पहले उसने आपके शरीर को कवर किया, अब वो धीरे 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 बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप जहाँ पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं, जिस रूम में, जिस हॉल में, छत पे, टेरेस पे, बालकनी में, कहीं पर भी, वो उस जगह को भी प्रकाश से ओत-प्रोत कर रही है, भर रही है। वो पूरी जगह पॉजिटिव हो रही है। वहाँ एक सूर्य की रश्मियों से भी ज़्यादा चमकदार ऊर्जा पूरे में ओत-प्रोत हो रही है। गोल्डन लाइट, ये वो प्रकाश है, ये वो लाइट है जिसे डिवाइन लाइट बोलते हैं। आपके घर में, आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है, वो ऊर्जा उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल रही है, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। उसे परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इस वजह से आपके नाभि चक्र से जो ऊर्जा निकल रही है, आप महसूस करें, आप देखें, आप इमेजिन करें कि जो भी नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल रही है। अब वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो ऊर्जा धीरे 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 बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो अपना विस्तार करते जा रही है। वो आपके पूरे घर में, आपके घर में जितने भी रूम हैं, जैसा भी घर है आपका, पूरे घर में वो फैलती जा रही है। और आपके घर में जो नेगेटिव लोग हैं, वो उनको भी प्रभावित कर रही है। वो भी उस ऊर्जा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, वो भी आनंदित हो रहे हैं। उनके मन में भी जो नकारात्मक भावनाएं हैं, उस ऊर्जा के कारण वो बदल रहे हैं। और आपके घर में जो पॉजिटिव लोग हैं,
वो एक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। आप उनका चेहरा देखिए, वो स्माइल कर रहे हैं। जिस तरह आपका पूरा शरीर इस ऊर्जा से भर चुका है, इसी तरह आपके पूरे घर में इस ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। आपके घर में अगर कोई पक्षी है, अगर कोई पशु है, तो वो भी प्रकाशित हो रहा है। सब प्रकाशित हो रहे हैं और ये ऊर्जा धीरे 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 एक बड़ा विस्तार रूप धारण कर रही है। इस ऊर्जा ने आपके पूरे घर को प्रकाशित कर दिया है। आप महसूस करें, एक सूर्य के समान, सूर्य से भी ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा जो कि आपके नाभि चक्र से निरंतर बह रही है और वो धीरे धीरे आपके घर में, आपके घर के लोगों को, आपकी छत पर, आसपास के पूरे एरिया को कवर कर रही है। और उसके सानिध्य में, उसके आसपास जो भी लोग आ रहे हैं, सब प्रकाशित हो रहे हैं, सबकी हीलिंग हो रही है। धीरे 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 ये ऊर्जा एक बड़ा विकराल, एक बड़ा ही विस्तार रूप में फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। इसने धीरे धीरे आपके पड़ोस में, आपके जो लोग रहते हैं, उनके घर को भी प्रकाशित करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पड़ोसियों का भी नेगेटिव होना ठीक नहीं होता। आपको अपने पड़ोसियों को भी बदल देना है, सबको बदलना है। तो चलिए इस ऊर्जा का विस्तार करते हैं, इसे बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। और आपकी जो कॉलोनी है, आप जहाँ भी रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, उस पूरी जगह को इस ऊर्जा से कवर कर दीजिए। एक बड़ी विस्तार तरीके से इस ऊर्जा को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। और ज़्यादातर फोकस उन पर करिए जो आप पर टोंट कसते हैं। ज़्यादातर फोकस उन पर करिए जो आप पर तंज कसते हैं। आप महसूस करिए कि आप अपनी इस ऊर्जा से उनको पॉजिटिव कर रहे हैं। उनके मन में आपके लिए जो भी नेगेटिव चीज़ें भरी हुई हैं, जैसी भी धारणाएं हैं, आप अपनी ऊर्जा से उनको पॉजिटिव कर रहे हैं, उनके मन को परिवर्तित कर रहे हैं। अब देखिए, आप इस ऊर्जा का जितना विस्तार करना चाहें उतना कर सकते हैं। हाँ, जितना फैलाना चाहें आप इसे उतना फैला सकते हैं। इवन पूरी पृथ्वी को ही कवर कर सकते हैं। पहले पूरे सिटी को, फिर धीरे 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 वो सिटी जिस जिले के अंतर्गत आती है उसे, फिर उस राज्य को, फिर उस देश को, फिर प्रदेश को, फिर धीरे 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 करके पूरा कवर कर दीजिए। आप इतने पॉजिटिव हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप अपने विचार शक्ति से, आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा से हर किसी को परिवर्तित करने का साहस रखते हैं। आप में वो सामर्थ्य है कि आप अपनी ऊर्जा से किसी का भी मन परिवर्तित कर सकते हैं। अगर वो आपके लिए या फिर किसी और के लिए कुछ नकारात्मक सोचते हैं तो आप उन्हें सकारात्मक बना सकते हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप किन्हें किन्हें बदलना चाहते हैं इस ऊर्जा से,
पहुंचा दीजिए अपनी इस ऊर्जा को उन सभी लोगों के पास और रंग दीजिए अपने रंग में सबको। इस ऊर्जा में सबको रंग दीजिए, सबको प्रकाशित कर दीजिए। सबके मन का अंधकार, सबके मन का मैल निकाल दीजिए। सबको सकारात्मक बना दीजिए। आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप बहुत पावरफुल हैं। हम जितनी भी अफर्मेशंस दे रहे हैं, आपको बोलना है हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। ठीक है, अपने मन ही मन में। आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप बहुत सकारात्मक हैं। आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास है। आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं। आपके अंदर ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, हिंसा ऐसी कोई भावना नहीं है। आप उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप चेतना हैं और चेतना का विस्तार अनंत होता है। वो संकुचित नहीं होती, वो अनंत होती है। तो आपको भी अनंत हो जाना है। आप किसी से नहीं डरते हैं। आपके अंदर कोई भय नहीं है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आपके अंदर कोई आलस्य नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं। आप अपने रिश्तों में समझदारी और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है। आपने अभी से इसी वक्त से सभी को माफ़ कर दिया है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। हम जीवन में जो भी पाते हैं वो हमारे अपने कर्म होते हैं, बस माध्यम कोई और बन जाता है। जिसने आपको दुख दिया उसका भी आभार व्यक्त करें और जिसने आपको सुख दिया उसका भी आभार व्यक्त करें। आप भेदभाव नहीं करते हैं। आप परम चेतना हैं। आप किसी भी परिस्थिति में सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। अब आप पास्ट के बारे में, भूतकाल में जो घटनाएं घट चुकी हैं उनसे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उन्हें रिलीज़ करते हैं। किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया, आपका अपना हो पराया हो, माफ़ कर दीजिए उसे, माफ़ कर दीजिए और अपने मन को हल्का कर लीजिए। किसी की गंदगी, किसी की गंदी बात, किसी की टॉक्सिक चीज़ें आपको अपने अंदर लेकर नहीं चलनी है।
आप तो परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। आप परम आनंदित हैं। आप भेदभाव नहीं करते। आप मन में घृणा नहीं पालते। आप हमेशा सबको ब्लेसिंग देते हैं। आप कभी किसी को बद्दुआएं नहीं देते हैं। आप अपने परिवार में अपने स्नेहीजनों को, आपके जो परिवार के सदस्य हैं जिनसे आप बहुत स्नेह करते हैं, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। वो आपको नहीं समझते, कोई बात नहीं, लेकिन आप उन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं। आपका दिल छोटा नहीं है। आपकी मानसिकता संकुचित नहीं है। आप अनंत सोचने वाले हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों में फंसने वाले नहीं हैं। आप बड़ा सोचते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं। आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी सर्वप्रथम है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप जल्दबाजी नहीं करते हैं। आपके अंदर बहुत सब्र है, बहुत सब्र है। आप ईश्वर की मर्जी का सम्मान करते हैं। आप ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। आप नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। आप पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव सिचुएशंस मैनिफेस्ट करते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि ईश्वर जो भी करेंगे उसमें मेरी भलाई ही होगी। अगर बहुत मेहनत करने के बाद मुझे कोई वस्तु नहीं मिलती है तो मुझे उसे ईश्वर पर छोड़ना है, क्योंकि क्या पता कि उसका रिजल्ट क्या हो। मन का हो तो अच्छा और ना हो तो भी अच्छा, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी है। आप ईश्वर के फैसले का सम्मान करते हैं। कोई आपको मिल गया तो उसके लिए भी आभार, और कोई आपको छोड़कर चला गया तो उसके लिए भी आभार, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप शरीर नहीं हैं, आप चेतना हैं। आप एक आत्मा हैं, एक ऐसी आत्मा जो कर्म बंधनों के कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, उसके साथ साथ स्थूल शरीर में बंधी हुई है। लेकिन आपको अपनेपन का बोध होने लगा है कि आप शरीर नहीं हैं, आप चेतना हैं। आप परम तत्व से बनी आत्मा हैं। आपका विस्तार अनंत है। सो हम
शिवोहम। आज के बाद आप संकल्प लेते हैं। अभी 3 बार हमारे साथ बोलिए, मैं संकल्प लेती हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ। मैं ईश्वर को साक्षी रखकर, साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि आज के बाद मैं साक्षी भाव में रहने की कोशिश करूँगी। मैं साक्षी भाव में रहने की कोशिश करूँगी। मैं साक्षी भाव में रहने की कोशिश करूँगी और हर पल, हर परिस्थिति में खुद को ये एहसास दिलाऊंगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं परम स्वतंत्र चेतना हूँ, मैं उस ब्रह्मांड नायक की संतान हूँ। ये सारे रिश्ते शरीर के हैं। इस शरीर से जुड़ी चीज़ों को बहुत सीरियस लेकर मुझे दुखी नहीं होना है। मुझे इन सब से ऊपर उठना है। इस शरीर से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, जो मेरी जिम्मेदारी है, वो मुझे बखूबी निभाना है, प्रेम के साथ निभाना है। लेकिन उन रिश्तों से मिलने वाली जो पीड़ा होती है, जो दुख होता है, उस बात को बहुत गंभीरता से लेकर मुझे दुखी नहीं होना है। अगर कोई मुझे बुरा कहता है तो वो तो मुझे जानता ही नहीं है, क्योंकि वो इस शरीर को बोल रहा है, जो कि ये मैं हूं ही नहीं, मेरा ये अस्तित्व है ही नहीं, मैं तो अनंत हूं, मैं तो अनंत हूं। अब जब भी आपको ध्यान आए, क्योंकि होशपूर्ण रहना इतना आसान नहीं है, साक्षी को साधना इतना आसान नहीं है। ये जन्म जन्मांतरों की बेहोशी है। कुछ महीनों में, कुछ सालों में इसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए, इसको अपने जीवन में उतारने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। तो जब भी आपको होश आ जाए कि अरे मुझे साक्षी भाव में रहना है, तो बस आप जो भी कर रहे हैं उसे होशपूर्ण होकर करना शुरू कर दीजिए। और जब भी आप एकांत बैठे हों, एकांत लेटे हों, तो आप अपनी श्वासों पर ध्यान दें। आपको पता है, आपकी जो श्वासें हैं वो हर पल, हर क्षण आपको याद दिलाती हैं कि आप कौन हैं। आपने कभी गौर किया? चलिए अभी आपको ध्यान दिलाते हैं। जब हम सांस खींचते हैं ना, तो ध्यान दीजिए आपकी सांस क्या बोलती है। एक ऐसी ध्वनि उच्चारित अंदर से होती है, जैसे कोई कहता है सो। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी अंदर से आवाज़ निकलती है हम। फील करें आप। सो हम, सो हम। आपकी श्वास हर पल, हर क्षण सोहम का जाप जप रही है, सोहम की चैंटिंग कर रही है। सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। आपको इसी में स्थित होना है, सोहम में स्थित होना है, शिवोहम में स्थित होना है। दुनिया के बड़े मेले हैं, बड़े झमेले हैं, तभी तो इस पृथ्वी को साधना के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं। अन्य लोकों में चीज़ें
आसानी से उपलब्ध होती हैं, लेकिन उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। लेकिन संसार में रह के, दुनिया में रहकर, वो भी पृथ्वी पर रहकर, अगर हम सोहम को साध लेते हैं, शिवोहम को साध लेते हैं, तो बस समझिए कि आप अनंत से मिल गए। तो आज से आप संकल्प लीजिए कि जब भी आप अकेले बैठेंगे, आप मुंह से नहीं बोलना है, आपको शिवोहम सोहम महसूस करना है कि आपकी सांसें सोहम का जाप करती हैं। सो हम सो हम जो तू है वही मैं भी हूँ, जो तुझ में है वही मुझ में भी है। तो तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है, भेद सिर्फ इस शरीर का है, आत्मा का कोई भेद नहीं है। तो हमें इस भेदभाव की दृष्टि से ऊपर उठना है, हमें अनंत से मिलना है। अनंत को आए थे और अनंत को ही जाएंगे, अनंत से आए थे और अनंत को ही जाएंगे। ये जो बीच के रास्ते हैं, बस इनमें सही से चलना है। आप जिस दौरान अभी आप ध्यान कर रहे हैं, आपके आसपास कम से कम 10-15 पॉजिटिव स्पिरिट्स बैठी हुई हैं। फील कर सकते हैं आप उन्हें। पॉजिटिव ऊर्जाएं, जिन्हें हम देव बोलते हैं, देवता बोलते हैं, वो पॉजिटिव चेतनाएं जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में आपकी मदद कर रही हैं। चलिए उन सभी का आभार व्यक्त करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि वो हमेशा आपके साथ रहें। हो सकता है कि आप जिन भी देवी देवता को मानते हो वो भी आपके साथ हैं, इस वक्त वो भी आपके पास बैठे हैं। चलिए अपने दोनों हाथ खोलिए और उनसे कहिए कि पकड़ लो ये हाथ, पकड़ लो ये हाथ और निकाल लो मुझे इस दलदल से। मैं खो न जाऊं कहीं, संभाल लो मुझे और वादा करो कि कभी छोड़ोगे नहीं। महादेव, माँ, आप छोड़ोगे नहीं ना? पकड़ लो हाथ। ये हमारा भाव है, लेकिन आप जिन्हें मानते हैं, आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। आज आप इस सेशन में आए, आपने ये ध्यान किया, इसकी कोई प्लानिंग नहीं हुई थी, ये पहले से प्लान नहीं किया गया था, ये अचानक हुआ है। और अचानक जितने लोग यहाँ पर आए हैं जो कभी नहीं आते थे, तो आप इतना समझिए कि आपने खुद नहीं किया, आप खुद नहीं आए, आपको लाया गया है। आप जितने लोग भी हैं, जो भी हैं यहाँ पर, जितने लोग भी आए हैं, आपको लाया गया है। और कौन लेकर आया है? वही जिन्हें आप हमेशा दुख में याद करते हैं। सुख में याद क्यों नहीं करते? मतलब पड़ता है तभी याद आती है, बिना मतलब के याद नहीं आती क्या? वो कुछ मांगना हो तो उनकी याद आ गई, और जब वो बहुत कुछ दे देते हैं तो आभार व्यक्त करते हैं कि नहीं?
सब कुछ वही करते हैं, लेकिन वो माध्यम दूसरों को बनाते हैं। आप उनको आभार व्यक्त करना कभी भी ना भूला करें, ठीक है? हमारा और आपका एक अनंत वाला रिश्ता है, जो इस देह से नहीं है, इस शरीर से नहीं है। एक बहुत गहरा रिश्ता है हम सब का, क्योंकि जब हम सब अनंत से आए थे ना, तो एक साथ आए थे। बस आपकी जर्नी पर डिपेंड करता है कि क्या एक साथ जाएंगे। लेकिन अब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कितनी प्रायोरिटी देते हैं, कितना सीरियस लेते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने इस ध्यान को इतने प्रेम पूर्वक किया। आपने अपनी आध्यात्मिक उन्नति की। आप आज एक स्टेप ऊपर चढ़े हैं, लेकिन आप प्रयत्न करिए कि आप डे बाय डे एक स्टेप ऊपर चढ़ें, ना कि नीचे गिरें। आप जब चाहें इस ध्यान को कर सकते हैं। अपने मन की नकारात्मक चीज़ों को, अपने आसपास होने वाली नकारात्मक चीज़ों को आप डिवाइन लाइट के थ्रू परिवर्तित कर सकते हैं। आप अगर किसी का मन परिवर्तित करना चाहें, जो आपके परिवार के लोग हैं, तो आप इस ध्यान के द्वारा उनको भी परिवर्तित कर सकते हैं। आपने इस ध्यान को इतने प्रेम पूर्वक किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। चलिए, अब आप सभी अपने दोनों हाथों को रब करें। पहले ईश्वर का आभार व्यक्त करें। ईश्वर का आभार व्यक्त करें। अपने दोनों हाथों को रब करें, अपने चेहरे पर लगाएं, अपने पूरे शरीर को लगाएं और फिर आंखें खोलें। ये ध्यान आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि कोई है जो नेगेटिविटी का शिकार है और उसे इस ध्यान की ज़रूरत है, तो आप उन्हें हील करने के लिए, उनकी नेगेटिविटी को क्लीन करने के लिए ये मेडिटेशन शेयर कर सकते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। परमात्मा से, ईश्वर से इतनी प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदैव खुश रखें। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साईं राम।